बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। रिसेंटली इंजीनियर अली मिर्ज़ा साहब का एक क्लिप आया है जिसमें उन्होंने मुझे ऑनलाइन मुनाजरे का चैलेंज दिया है। इस हवाले से चंद बातें इंजीनियर साहब की खिदमत में भी रखना चाहता हूँ और आम्मतुन्नास की खिदमत में भी रखना चाहता हूँ। थोड़ा सा हमें माजी की तरफ जाना पड़ेगा। आपको पता है कि 1 साल पहले मैं जेहलम गया था, उसका पस मंज़र क्या था। इंजीनियर साहब ने बहुत सारे बातें की, उलमा के खिलाफ, उलमा देवबंद पे इल्ज़ाम लगाए, अहले हदीस उलमा पे लगाए, बरेलवी उलमा पे लगाए और बहुत कुछ, ख़ास तौर पे हज़रत मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु पे बड़े बड़े इल्ज़ामात लगाए। फिर फ़ुरूई मसाइल में भी बहुत सारे मुबालगा आराइयाँ की। रफ़ुल यदैन के मसले पे जो अहनाफ पे उन्होंने रद्द किया, और ख़वातीन और मर्दों की नमाज का मसला, बहुत सारे मसाइल, यानी अगर मैं उन मसाइल को बयान करना शुरू करूं तो शायद टाइम इसी में पूरा हो जाएगा। लोग मुझसे कहते रहे कि भाई इसका जवाब दें, इसका जवाब दें। मैंने कहा इन सब बातों के माकूल जवाब है हमारे पास। हजरत मौलाना शरफ अली थानवी रहमतुल्लाह अलैह पे इल्ज़ाम लगाया कि उन्होंने अपने नाम का कलमा पढ़ाया है, तो उसका भी मैंने 1 घंटे का जवाब रिकॉर्ड करवाया था, मगर इंजीनियर साहब ने वो पूरा जवाब पी के ना उसमें से शॉर्ट क्लिप निकाल के खुद ब खुद उसका जवाब दे दिया, जो गलत जवाब था। जो मेरे असल दलाइल वो हज़फ कर दिए मोहतरम ने। तो मैं जवाब रिकॉर्ड कराता तो उस जवाब का इंजीनियर साहब गलत जवाब देते और जो असल मुद्दा था उसको पी जाते। ये सिलसिला चलता रहा तो मैंने जवाब देना छोड़ दिया। मैंने कहा भाई एक दफा आमने सामने बिठाओ ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए। ये जो ऑनलाइन हम खेल रहे हैं ना, ये सही नहीं है। और मैं मसरूफ आदमी हूं, मेरे पास और भी बहुत सारे काम है। मैं यही तो नहीं कि इंजीनियरिंग को लेकर बैठा रहूं, वो आज ये रिकॉर्ड करवा के यूट्यूब पे डाले, फिर मैं उसके जवाब में ये रिकॉर्ड करवा के डालूं। वो कोई चैलेंज करे कि इस हदीस को कोई सही साबित नहीं कर सकता, मैं उसको सही साबित करके दिखाऊं, फिर कोई नया चैलेंज कर दे। तो हमारे पास बहुत सारे मसाइल और भी हैं, मसरूफ आदमी हैं। तो मैंने इसलिए बार बार एक चैलेंज किया कि भाई एक दफ़ा इंजीनियर साहब को मुझे सामने बिठा दो तो मैं दूध का दूध पानी का पानी कर दूंगा। एक ही दफ़ा में सारे मसाइल हल हो जाएंगे इंशाल्लाह बैठकर। इंजीनियर साहब मेरा ये चैलेंज कबूल नहीं कर रहे थे और ये मेरा चैलेंज चलता रहा। लेकिन इंजीनियर साहब ने जब चैलेंज कबूल किया तो वही चालाकी की जो इन्होंने अब की है। वो चैलेंज इन्होंने जब कबूल किया अपने फैंस के दबाव में आके, उसमें इन्होंने कह दिया कि अल मुहन्नद अल मुफन्नत पे बात होगी, बस इसके अलावा कोई और टॉपिक पे नहीं होगी। तो मैंने चैलेंज कबूल किया। मैंने कहा ठीक है, मैं अल मुहन्नत पे इंजीनियर साहब से बात करने के लिए तैयार हूं, लेकिन सिर्फ अल मुहन्नत पे बात नहीं होगी, अल मुहन्नत के अलावा भी जिसमें हजरत मुआविया रजी अल्लाह ताला अन्हु का मसला सर फहरिस्त है, उस पर भी बात करूंगा मैं। और रफुल यदैन और तरावी पर जो इन्होंने बड़े बड़े झूठे दावे किए हैं, मैं उन दावों को भी एक्सपोज करूंगा। और इन्होंने जो चैलेंजेस किए हैं उनको भी मैं लोगों के सामने लेकर आऊंगा। वो चैलेंजेस इन्होंने किए ही इसलिए थे कि उसको ये फेस कर सके। तो अब क्यों मेरे सामने जब फेस टू फेस बैठूंगा तो वो चैलेंजेस पे भी बात होगी। लेकिन इंजीनियर साहब वो तमाम चैलेंजेस को पी गए और मुसलसल इसरार करते रहे कि नहीं जी, सिर्फ अल मुहन्नत पे बात होगी। उन दिनों में मुझे याद है, 1 साल पुरानी बात मैं आपके सामने कर रहा हूं। मुझे याद है कि मैं जहां भी जाता, मैं मुल्तान गया, वहां इंजीनियर के फैंस मिले, मुझे पे तंज करते थे कि मुफ्ती साहब आपको तो जेहलम में होना चाहिए था। वो इंजीनियर आपको जेहलम में बुला रहा है, कल आ जाओ, क़यामत तक का टाइम है, कल आ जाओ, तो आप यहां क्या कर रहे हैं। मैं सरगोदा गया, वहां इंजीनियर के फैंस मिले, मुफ्ती साहब आपको तो जेहलम में होना चाहिए था, आप यहां क्या कर रहे हो। यहां तक कि मेरे लाइव बयानात जो चलते हैं उनके नीचे कमेंट्स आ रहे होते थे कि मुफ्ती साहब आप मिंबर पे बैठ के बयान क्यों कर रहे हो, आपको तो जेहलम में होना चाहिए था। जहां भी इंजीनियर का जो फैन मिलता, मैं उससे यह कहता कि जनाब मैं तैयार हूं जाने के लिए, अगला पॉजिटिव रिस्पांस तो देना, वो अल मुहन्नत के अलावा भी बात करने के लिए एग्री तो हो। हजरत मुआविया का मसला हमारी नजर में अल मुहन्नत से ज्यादा बड़ा है, और जो इंजीनियर ने बाकी चैलेंजेस किए हैं उनको भी तो फेस करने के लिए तैयार हो। तो ये आपके जो रूहानी वालिदे मोहतरम है उनकी तरफ से जवाब में ताखीर हो रही है। जिस दिन वो पॉजिटिव रिस्पांस दे दें कि हाँ जी मैं तैयार हूं, मैंने वो चैलेंजेस किए ही इसलिए थे कि मैं उनको फेस करूंगा, तो मैं फौरन इंशाल्लाह जेहलम जाऊंगा और मैं फेस टू फेस बैठ के बात करूंगा। लेकिन इंजीनियर साहब का कोई जवाब नहीं आया उन दिनों में भी। बस वो आ जाओ, ये अल मुहन्नत का मुकाबला नहीं कर सकते। बिल आखिर फिर हम ऐसे ही चले गए। मैं आपकी दावत पे गया इंजीनियर साहब, और जो दुनिया के सामने हुआ, दुनिया को पता है जो आपने मेरे साथ किया, मेरा टाइम वेस्ट किया आपने। मैं जो जेहलम गया था, मैं अपने जाती खर्चे पे गया था, मुझे किसी ने स्पॉन्सर नहीं किया था। मैं बाय एयर गया अपने खर्चे पे। मेरी जो गाड़ी में डाल के यहां से जो लड़के मेरे साथ गए थे वो सारे मेरे खर्चे पे गए थे। तो उसूली तौर पर आपकी दावत पर मैं वहां गया हूं, आपके बुलाने पर मैं गया हूं, आप
को मैंने 48 घंटे पॉजिटिव रिस्पांस का टाइम दिया था, सामने बैठने का टाइम नहीं दिया था, क्योंकि मैं बगैर बताए गया था। इसलिए मैं ये जानता था कि बगैर बताए जब आदमी जाता है तो फौरन टाइम नहीं देता कि आप बैठ जाओ। इसलिए मैंने कहा था 48 घंटे में आप सिर्फ पॉजिटिव रिस्पांस कर दें कि मैं बैठने के लिए तैयार हूं, लेकिन आपने रिस्पांस नहीं किया। उसके बाद जो कुछ आपके साथ होना था हुआ, हम वापस आए और ये टॉपिक खत्म हो गया। अगर आपको ऑनलाइन मुझसे मुनाजरा करना था, पहली बात ये कि आप पहली दफा में ये कहते कि मैं फेस टू फेस नहीं बैठूंगा, आप ऑनलाइन आ जाएं, उस वक्त आपको कहना चाहिए था। अगर आपको मुझसे ऑनलाइन मुनाजरा करना था तो जब मैं 48 घंटे जेहलम में रहा हूं और मैंने कहा 48 घंटे का टाइम है, तो आप पॉजिटिव रिस्पांस में यह कह देते कि ठीक है मैंने बुलाया आपको, मेरी गलती है, लेकिन मैं ऑनलाइन बातचीत के लिए तैयार हूं, उस वक्त आप कह देते। पूरे साल आप खामोश रहे। अब जब हजरत मुआविया रजी अल्लाह ताला अन्हु की आपने खुलेआम बेअदबी की है और मैंने उस पर अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवाया, तो अब आप अपने फैंस के दबाव में आके कहते हैं कि जी मैंने ऑनलाइन मुफ्ती साहब से बात करनी है। तो मैं ऑनलाइन भी बातचीत करने के लिए आपसे तैयार हूं, लेकिन उसूली तौर पर पहली दफा जब मैं जेहलम गया, जो मेरा टाइम वेस्ट किया आपने और मेरा ठीक ठाक खर्चा हुआ, मैं आपसे खर्चा नहीं मांगता, मैं आपसे अपना वो टाइम नहीं मांगता, लेकिन आपकी अखलाकी और शरई जिम्मेदारी है कि आप एक माजरतनामा रिकॉर्ड करवाएं कि मैं मुफ्ती तारिक मसूद साहब और उनकी टीम से, उनके एडमिन से दिली तौर पर माजरत करता हूं कि मैंने बड़े बड़े चैलेंज किए थे कि आ जाओ आ जाओ आ जाओ, कल आ जाओ, क़यामत तक का टाइम है, जब चाहो आ जाओ, और ये कभी भी नहीं आएंगे। और मुफ्ती साहब इतनी दूर से सफर करके आए और मसरूफ तरीन आदमी होने के बावजूद इन्होंने टाइम निकाल के मुझे इतना प्रोटोकॉल दिया कि जेहलम में मेरा 48 आवर्स इंतजार किया, लेकिन मैंने कोई रिस्पॉन्स नहीं किया। मैं अपनी इस गलती का एतराफ करता हूं और मुफ्ती साहब से मैं बगैर किसी लगी लिपटी के मैं माजरत करता हूं। यह आपकी अखलाकी जिम्मेदारी है। अगर आप दलाइल की दुनिया के बेताज बादशाह समझे जाते हैं, तो मेरा ख्याल है मेरी पास ये मजबूत दलील है आपसे माजरतनामा रिकॉर्ड करवाने के लिए। तो आपका पहला तो यह फर्ज बनता है कि आप बगैर किसी लगी लिपटी के ये माजरतनामा रिकॉर्ड करवाएं कि मैं मुफ्ती साहब से दिली माजरत करता हूं। पहली बात। नंबर 2, आपने जो ये कहा कि मैं ऑनलाइन मुनाजरे के लिए तैयार हूं, तो आपके जो एटीट्यूड है ना और आपका जो स्टाइल है, उससे लगता है कि आप ऑनलाइन मुनाजरे के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं है। वजह उसकी है कि आप वही गड़बड़ अब दोबारा आपने शुरू कर दी जो फर्स्ट टाइम की थी। जब जेहलम आप मुझे बुला रहे थे तो मौजू आपने अपनी मर्जी का बीच में डाल दिया कि अल-मुहन्नत के 3 अकीदों पे बात होगी। भाई आप मौजू अपनी मर्जी का क्यों डाल रहे हो? आपने जो चैलेंजेस किए हैं आप उनको फेस करने के लिए तैयार क्यों नहीं हो रहे हो? आप ये क्यों नहीं कह रहे कि अल-मुहन्नत पे भी बात होगी और मैंने जो बड़े बड़े चैलेंजेस किए हैं मैं उनको भी ऑनलाइन फेस करने के लिए तैयार हूं? यह जुमला आपके मुंह से निकलता क्यों नहीं है? लिहाजा आप उन चैलेंजेस का भी मुकाबला करने के लिए तैयार हो जाएं जो चैलेंजेस आप माजी में कर चुके हैं। तो अब मैं ऑनलाइन आपसे बातचीत के लिए बिल्कुल तैयार हूं, लेकिन आप उन चैलेंजेस पे भी बात करेंगे जो आपने किए हैं। सबसे पहले हमारी 3 घंटे की बहस होगी। एक शर्त तो आपने बयान कर दी कि 10 मिनट आप 10 मिनट में, मैं चाहता हूं कि 15-15 मिनट हो जाए तो ज्यादा अच्छा है, लेकिन मुझे इस पर इसरार नहीं है। दूसरा, आपने कहीं कहा कि जुम्मे के दिन आ जाएं, तो जुम्मे के दिन मैं बहुत बिजी होता हूं, जुम्मे के दिन मैं नहीं बैठ सकता, जुम्मे के अलावा हम कोई टाइम रख लेंगे। लेकिन इस दफा जब इंजीनियर साहब आपसे बातचीत होगी ना, तो अल-मुहन्नत से पहले उन चैलेंजेस पे बात होगी जो आपने की हैं। आपको पहले अपना दावा रिकॉर्ड करवाना है। अल-मुहन्नत के बारे में मैं बात करने के लिए तैयार हूं, लेकिन अल-मुहन्नत के बारे में भी आपने अपना दावा 2 टोक अल्फाज में रिकॉर्ड करवाना है। देखें, जो डिबेट के लिए तैयार होता है ना, वो बिल्कुल 2 और 2 4 की तरह अपना दावा रिकॉर्ड करवाता है, वो हवाई बात नहीं करता। तो अल-मुहन्नत के 3 अकीदों के बारे में आपने ये दावा रिकॉर्ड करवाना है कि आपकी नजर में ये अल-मुहन्नत के 3 अकीदे कुरान और हदीस के खिलाफ हैं, अगेंस्ट हैं। मेरा अल-मुहन्नत के बारे में दावा क्या है वो मैं इंशाअल्लाह भी आगे चल के रिकॉर्ड करवाता हूं। ये आपने बगैर किसी लगी लिपटी के ये आपने रिकॉर्ड करवाना है कि अल-मुहन्नत के जो 3 अकीदे हैं जिनके बारे में आप बार बार उनको हाईलाइट कर रहे हैं, आपने कहना है कि ये कुरान और सुन्नत के बिल्कुल अगेंस्ट हैं। हजरत मुआविया रजी अल्लाह ताला अन्हु के बारे में आपने कहा कि 3 इबारतों पे बात होगी। मैं इस चैलेंज को कबूल करता हूं, बिल्कुल 3 इबारतों पे बात होगी। एक हजरत इमाम अबू हनीफा से जो आपने नकल की, और एक मुल्ला अली कारी से और अल्लामा बदरुद्दीन अली रहमहुल्लाह ताला से, वो इंशाअल्लाह हम उस पर बात करेंगे।
लेकिन हजरत मुआविया पे इसके अलावा भी बात होगी। हमारा दावा यह है कि आपने हजरत मुआविया पे बहतान लगाए हैं, झूठ बांधे हैं, और हम उन झूठ को ऑनलाइन इंशाअल्लाह दुनिया के सामने दिखाएंगे।